नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए बच्चों, आज हम आपको द्विघात समीकरण समझाने जा रहे हैं। द्विघात बहुपद क्या होते हैं और द्विघात समीकरण क्या होते हैं, इनको कैसे हल किया जाएगा, ये ढेर सारी चीज़ आज आपको हम बताएंगे। ठीक है, और आप बिल्कुल भी परेशान मत हुई। जो भी 2023-24 है ना परीक्षाओं में बैठे हुए बोर्ड में हाई स्कूल के, तो बिल्कुल भी मैथ की चिंता ना करें। अभी हम मैथ समाप्त करेंगे, उसके बाद में साइंस पढ़ाएंगे। जो बच्चे कह रहे हैं कि साइंस पढ़ा दीजिए सर प्लीज़, तो अभी हम साइंस नहीं पढ़ा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में टाइम लगता है। अब एक वीडियो बनाने में कम से कम घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे लगते हैं। मैटर बनाना, ये बनाना, वो बनाना, है ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी ज़्यादा जिद मत करिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए। और अगर आप ज़्यादा जिद करेंगे तो फिर हमको बनाना पड़ेगा, फिर मैथ छूट जाएगा, फिर हम लगातार साइंस ही चलाएंगे। तो ये आप लोगों की मर्जी है क्या करना। पर अभी रुकिए, हम इस मैथ को समाप्त करने के कगार पर ज़्यादा हैं। ठीक है, हम सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी इस गर्मी की छुट्टी में कवर हो जाए, ना तो फिर जो है कॉलेज टाइम पर तो बहुत टाइम लग जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, तो चलिए द्विघात बहुपद क्या होते हैं, पहले इसकी परिभाषा लिखा दें। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, देखिए तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक, चर का उच्चतम घातांक 2 होता है। क्या होता है, उच्चतम घातांक 2 होता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है, द्विघात बहुपद कहलाता है। ये है आपका। समझ गए आप लोग, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर का उच्चतम घातांक 2 होता है, वो द्विघात बहुपद कहलाता है। क्लियर। अब ये बहुपद क्या है, देखिए बहुपद एक पद, द्विपद, त्रिपद, यानी देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है आपका x, एक पद ही कह सकते हैं। अगर x प्लस 2 लिखा है, x प्लस 2x, या आप कुछ और लिख सकते हैं, इधर कर दीजिए 1 मिनट, x² प्लस x द्विपद, है ना। तो कहने का मतलब ये बहुपद आपको बता दिया गया है। जहां आपको ज्यादा जानकारी करना तो आप वीडियो जाकर देखेंगे। हम यहाँ सीधे बहुपद पर द्विघात बताने जा रहे हैं। तो यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर, अच्छा चर क्या है, ये चर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं भाई। देखिए एक होता है नॉन वेरिएबल, एक होता है वेरिएबल। यानी चर होता है चर, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, का हो गया, खा हो गया, गा, जो भी समीकरण में लिखे रहेंगे इस प्रकार के, वो आपके क्या होते हैं, चर राशि है। क्या होते हैं, ये सब होते हैं चर। लेकिन अचर क्या होता है, नॉन वेरिएबल 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 आदि, ये आपके नॉन वेरिएबल अर्थात अचर राशि हैं। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या देखना है, चर का उच्चतम घातांक देखना है। क्या देखना है, चर का उच्चतम घातांक। तो उदाहरण के साथ आप इसको समझिए क्या हो सकता है। ये एक एग्जाम्पल के द्वारा देखिए। जैसे मान लीजिए एक आपका है समीकरण, जो जनरल समीकरण है आपका, सामान्य सूत्र इसका होता है ax² bx + c = 0। ये चीज है। और पता है इसको आप लिख सकते हैं कि जो आपका a है, b है, c है, ये आपके अचर है, नॉन वेरिएबल। क्लियर।
यानी आपको जो ए है, बी है और सी है, ये क्या है? अचर राशि, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है? वास्तविक संख्याएं होती है। यहाँ हम लिख सकते हैं कि ए, बी एंड सी ये क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं होती हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, संख्याएं होती हैं। ये चीज आपका हो गया है। और यहां पर एक बात आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि a इक्वल टू नॉट जीरो, यानी a कभी भी आपका जीरो, a कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? अब यहाँ पर देखिए एक चीज आप यहाँ जानिए, आखिर जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, जो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी लिखा है, तो यहाँ पर क्या ये द्विघात बहुपद है? हाँ है। कैसे द्विघात बहुपद? देखिए यहाँ पर जो आपका चर x है, यहाँ भी चर x है, ये तो आपके a b c ये तो आपके अचर हैं, नॉन वेरिएबल। पर जो वेरिएबल है मतलब चर हैं, उसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 2। यहाँ पर चर की मैक्सिमम घात 2 है, यहाँ पर चर की मैक्सिमम घात 1 है। कहने का मतलब है जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा रहता है उसके ऊपर 1 होता है। तो यहाँ पर x की जो घातांक है, जो पावर है 1 है, जबकि यहाँ पर x की घातांक कितनी है? 2 है। अब यहाँ जो चर है उसकी मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर इस समीकरण में 2 है, इसलिए जो यह समीकरण आपका है ये आपका क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि जो a है वो कभी भी आपका जीरो, जो a है वो कभी भी आपका जीरो नहीं हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये भी आपको साथ साथ ज्ञात करना है, मतलब याद रखना है कि a b c क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं और इन्हें द्विघात बहुपद के गुणांक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें क्या कहते हैं? a b एंड c को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद के गुणांक कहलाते हैं। क्लियर? इन बातों ये चीज अगर आप इतना समझ गए तो फिर आगे चलिए, वरना तो आप परेशान रहेंगे। क्या है ये? तो द्विघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे पूरा बहुपद। क्यों बहुपद है? क्योंकि इसमें 1 2 3 पद है, ये त्रिपदी है। कितने, अगर क्वेश्चन कहा जाए कि ये कितने पद वाला समीकरण है, तो आप कहेंगे 3 पदी है, त्रिपदी है। क्यों त्रिपदी है? क्योंकि 1 2 3 इसमें 3 है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, या त्रिपदी है। कौन सा पदी है? त्रिपदी। लेकिन अगर कहा जाए कि यहाँ पर ये कौन सा बहुपद है, तो आप कहेंगे x की मैक्सिमम घात 2। इसलिए यह जो समीकरण है यह द्विघात बहुपद है। बहुपद तो है लेकिन द्विघात बहुपद है। ये बहुपद तो है ऑलरेडी, लेकिन कौन सा बहुपद? द्विघात बहुपद। लेकिन अगर यहीं पर ध्यान रखिए, यहीं पर अगर ऐसा लिखा होता ax³ प्लस bx² प्लस c बराबर 0, या और कुछ लिखा होता dx² dx, ऐसे लिखा होता। ये मानिए कुछ लिखा ही है। ठीक है, तो यहां से देखिए जो आपके a b c और d, ये तो आपके क्या है? अचर राशि, इनसे कोई मतलब नहीं है। आपका a b c d ये इनसे कोई मतलब अभी नहीं। हमको देखना है कि जो जो आपका वेरिएबल है, मतलब चर राशि है, ये चर राशि, यानी यहाँ x की पावर 3, यहाँ x की पावर 2, यहाँ x की पावर 1। तो जो चर हैं उसकी मैक्सिमम घात कितनी है? 3। उसकी मैक्सिमम घात 3 है, इसलिए क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। क्या है? त्रिघातीय बहुपद है। लेकिन कौन सा बहुपद है? कै पदी बहुपद है? 1 2 3 4, चरपदी, चतुष्कपदी बहुपद है। लेकिन अगर कहा जाए किस प्रकार का बहुपद है, तो आप कहेंगे त्रिघातीय बहुपद है। क्लियर? तो हमें केवल यहाँ पर द्विघात बहुपद पढ़ना है, इसलिए हम पूरा अपना फोकस द्विघात बहुपद पर करेंगे। ओके, चलिए अब थोड़ा सा इसको हम
हम थोड़ा इसको साफ कर दें, साफ कर देने से फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर बेकार हुआ ये। ओके, चलिए अब देखिए, जब ये आपका हो गया तो आपको पता करना है, कुछ पता करना है, पहचान करना है कि आप कैसे पहचान करेंगे द्विघात समीकरण है या नहीं, या द्विघात बहुपद वाला समीकरण है कि नहीं। तो यहाँ से हेडिंग आप हम डाल देते हैं द्विघात समीकरण की पहचान। द्विघात समीकरण की पहचान, ये द्विघात समीकरण की पहचान करेंगे और यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। आपको एक्सरसाइज 4.1 भी आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप पहले एक उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है 7x, एक आपके पास उदाहरण है, ले लो कोई उदाहरण ले लो, चलिए मानिए 7x माइनस 6, 7x माइनस और कुछ भी ले लीजिए, जो भी लेना हो आपको, 9x स्क्वायर। ये आपके पास एक समीकरण है। अब आपको बताना है कि क्या ये द्विघात समीकरण है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं आप इसको 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 बराबर 0। अब इस समीकरण की तुलना, अगर इस समीकरण की तुलना आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे, करने पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ a इक्वल टू नॉट 0, बिल्कुल यहाँ a इक्वल टू नॉट 0, मतलब यहाँ a आपका क्या है 9 है। यहाँ पर a क्या है आपका 9 है, a 0 नहीं 1, तो ये संतुष्ट। और दूसरी बात क्या है, ये किस प्रकार का है, ax स्क्वायर 9x स्क्वायर, bx 7x अचर राशि, यानी पूरी तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के प्रकार का समीकरण है, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 है। इसलिए यह जो आपका समीकरण है, ये जो आपका समीकरण है, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है, इसमें कोई शंका नहीं। नंबर ए क्लियर। चलिए दूसरा उदाहरण आप देख लीजिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, या नहीं देखना चाहते तो नहीं देख सकते। और यहाँ पर एक बात हम बताना भूल गए, जो x की यानी चर की जो मैक्सिमम घात है 2 है, जो चर की मैक्सिमम घात 2 है, तथा यहाँ पर देखिए और आप कह सकते हैं, अगर पूछ सकते हैं आपसे कि a बराबर कितना है तो 9 कर सकते हैं, b बराबर कितना है 7 कर सकते हैं, एंड c बराबर आप कर सकते हैं कितना है, एंड c बराबर कर सकते हैं आप -6, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरह से आपका द्विघात समीकरण है। अब आपको जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्लास में है, एनसीईआरटी क्लास में है कक्षा 10 वालों के लिए 4.1 अभ्यास प्रश्नावली जो है आपकी प्रश्नावली 4.1 का जो पहले का पहला सवाल है, जो पहले का पहला सवाल है उसको देखिए। आपका क्या है सवाल, हम पढ़ते एक बार किताब से देख लें, फिर आपको बता रहे हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अच्छा ठीक है। तो देखिए सवाल है आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर और साथ में 2x माइनस 3। ये आपको ये बताना है कि क्या आपको बताना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। आपको जांच करना है कि क्या निम्न समीकरण द्विघात समीकरण है, क्या यह द्विघात समीकरण है, ये आपको यहाँ बताना, ठीक है। तो अब हल कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ हल करिए। ये प्रश्नावली 4.1 का पहला सवाल बता रहे हैं, पर भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर वगैरह तो कर नहीं रहे इस समय, बस खा पी कर सो रहे हैं। वैसे भी नींद तो आती ना होगी, है ना, इतना हीट टेम्परेचर है, अरे 42 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। और ले लो मोबाइल, चलाते रहो, सेंड करते रहो, शेयर करते रहो, लाइक करते रहो, बगीचे बैठ जाओ आराम से, हवा में बैठ जाओ। लेकिन आपको ऐसा है ही नहीं,
करना नहीं आपको, तो देखना टिकटॉक देखना देखो, लेकिन जो काम की चीज़ हो आप उसको देखिए, जो आपको कुछ आगे की ओर ले जाए। टिकटॉक को लास्ट टाइम तक जब हम लोग बुढ़े हो जाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ऐसे ऐसे लेटे रहेंगे, है ना, तो उस समय ये सब देखिएगा, है ना, आराम से पढ़े पढ़े देखिएगा, टाइम पर जाएगा, नहीं कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। चलिए, तो यहाँ देखिए हम हल करते हैं इसको, क्या करेंगे हम देखते हैं, हल करेंगे, लिख लेते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। अब इसको अगर खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का 1 होगा, प्लस 2 गुणे पहला पद दूसरा पद 2x, ये हो गया लेफ्ट साइड का। इधर करेंगे तो 2 इंटू एक्स और 6, सभी को इधर ले आओ, सभी को लेफ्ट साइड ले आओ, इधर 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इधर आएगा माइनस 2x, ये इधर आएगा प्लस 6, इधर बराबर 0। अब देखिए यहाँ से ये तो कट जाएगा क्योंकि प्लस 2x और माइनस 2x, देख लीजिए ये तो आपको कट रहा है, क्या हो रहा, कट रहा भैया, है ना। तो अब यहाँ देखिए क्या कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं है कि है, बताइए। 1 मिनट थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद बताते हैं। चलिए आइए अब देख लीजिए, अब आगे करेंगे, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 1 प्लस 7 इक्वल टू 0, ये तो कट गया। अब देखिए जो यहाँ आपके पास समीकरण बन रहा है, इसकी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना करेंगे तो क्या करेंगे देखिए। अच्छा एक मिनट, और इसको और आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको बताने के लिए, एक्स स्क्वायर को हम 1 गुणे एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, या हम सामने सामने बिल्कुल एक्स स्क्वायर लिख लेंगे, कोई दिक्कत। अरे भाई 1 का गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो वही तो आएगा, 1 का गुणा हम 100 में करेंगे 100 आएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 1 का गुणा 10 में करेंगे 10 आएगा, 1 का गुणा x में करेंगे x आएगा, 1 का गुणा एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, करो चाहे ना करो, हम आपको समीकरण बना रहे हैं। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई बताइए, 0 गुणे b लिख सकते हैं, 0 गुणे x लिख सकते हैं, और यहाँ पर 7 है आपका 0, ये ठीक है, ये आपको हो गई। अब देखिए यहाँ इसको हमने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, ये हमारा हल हुआ। लेकिन इसको हम ऐसे लिखें, 1 का एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 का एक्स में गुणा करेंगे तो कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ कुछ नहीं है, और 7 तो है ही है, इसका मतलब कुछ नहीं बिल्कुल। अर्थात इसकी तुलना अगर हम कर दें, इसकी तुलना ध्यान से देखिएगा, इसकी तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर तो ए बराबर क्या है, ए बराबर 1 है, अर्थात ए का गुना 0, एक तो संतुष्ट हो गया, और बी बराबर क्या है आपका 0 है, और सी बराबर क्या है आपका 7 है। बिल्कुल भाई, ए भी दिया है, बी भी दिया है, सी भी दिया है, और यह एक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी के रूप का है, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0, अर्थात यह पूरी तरह से द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ये पहले का पहला सवाल, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला सवाल आपको बताने जा रहे हैं। हो गया, चलिए आगे देखिए, इसको मिटा दें, दूसरा सवाल देखिए क्या है, हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा सवाल, दूसरा सवाल क्या था आपका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x अब बराबर -2 बराबर -2, और क्या प्रश्न भैया, 2x 3 माइनस एक्स, 3 माइनस, ये आपको ये चेक करना है कि क्या ये द्विघाती समीकरण है कि नहीं। ये पहले का सेकंड क्वेश्चन, प्रश्नावली 4.1 NCERT कक्षा 10
कोई अन्य किताब नहीं, केवल एनसीईआरटी से यहाँ पढ़ाई होती है और कुछ नहीं, मैथ के लिए, ओनली मैथ। बाकी जब अब फिजिक्स भी चलेगी, केमिस्ट्री भी चलेगी, बायो भी चलेगी, सब चलेगी, लेकिन अभी मैं ताबड़तोड़ पहले इस कोर्स को समाप्त करना चाहता हूँ, मैथ बहुत जल्दी समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, हमें चेक करना है क्या ये द्विघाती समीकरण है, तो हल करिए। x² माइनस 2x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 टाइम 6, अब माइनस माइनस प्लस और 2x हो जाएगा। सब इधर ले आओ, तो x² माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2x ये लाइक टर्म है, सजातीय पद है, माइनस 4x हो जाएगा, प्लस 6 बराबर 0। इसकी तुलना हम किससे करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c से बराबर 0 से तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा भैया, a इक्वल टू नॉट 0, अर्थात a की वैल्यू कितनी है भैया, 1, बिल्कुल 1 है। एंड b बराबर कितना है आपका, -4 एंड c बराबर आपका 6। ओके, तो ये देखिए यहाँ भी ax² प्लस bx प्लस c के रूप का समीकरण है, जहाँ a इक्वल टू नॉट 0 तथा b की मान 4 और c का मान 6, इसलिए यह भी द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल फिर हम इसी को मिटा करके लिखेंगे, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भर जाता है बार बार। एक दो सवाल और बताएंगे, इसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया ये। चलिए अगला देखिए, अब हम इसको पूरा मिटाएंगे ताकि एक बार में सब बता दें। चलिए ये देखिए, अब आपका पहले का तीसरा सवाल। पहले का तीसरा सवाल क्या है, x माइनस 2 एंड x प्लस 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, x माइनस 1, x माइनस 1 और क्या भाई, x प्लस 3, ओके, x प्लस 3। ये क्या सवाल से, ये x माइनस 2 प्लस x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 इंटू x प्लस 3। ये आपके पास पहले का तीसरा सवाल है, प्रश्नावली 4.1 प्रश्नावली है, कक्षा 10 का एनसीईआरटी सवाल, और चैनल आपको पता ही है r.c.sin, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ओके। चलिए अब इसको हम पहले का तीसरा सवाल आपको बताने जा रहे हैं, तो जरा देखिए क्या है, इसको हल करेंगे। तो पहले देखिए x का इसमें गुणा करेंगे, देखिए सिंपल तरीका, बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताएंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सिंपल से सिंपल तरीका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x का x में गुणा करेंगे x² हो जाएगा, लिख दें, ठीक है। ये फिर देखिए x का 1 में गुणा करेंगे तो x का 1 में x आएगा, ये फिर माइनस और प्लस माइनस और 2 का x में माइनस 2x, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा भैया, x का x² x से कम, यहाँ देखिए थोड़ा मिस हुआ लेफ्ट साइड में लिखने के चक्कर में, x का x में गुणा करेंगे x², x का 1 में गुणा करेंगे x आएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 में -2 का x में 2x और -2 का 1 में -2, ये आपका आ चुका है लेफ्ट साइड। राइट साइड लिख दीजिए, राइट साइड क्या लिखेंगे बताइए फटाफट, देखिए राइट साइड में क्या आएगा, x का x में गुणा करेंगे x² आएगा, x का 3 में गुणा करेंगे 3x आएगा। इसको मैं साफ कर दूं, साफ करने के तो मन नहीं कर रहा पर साफ करना पड़ेगा। चलो
आप लोग सब जानते हैं। x का x में गुणा किया x स्क्वायर होगा, x का 3 में गुणा करेंगे 3x स्क्वायर 3x हो जाएगा, और 1 का x में गुणा करेंगे -x, और 1 का 3 में गुणा करेंगे -3। ये अब देखिए क्या करेंगे, आप सबको लेफ्ट साइड ले आओ तो राइट साइड क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा, -2x + x, ये दोनों आपको क्या लाइक करना है, अर्थात सजातीय पद होते हैं। तो यहाँ से आप सजातीय पद हम आपको किसी दिन बता देंगे अलग से वीडियो। यहाँ 2x और x आपस में डिफरेंस होंगे, घटेंगे, -x से बचेगा, यहाँ काम समाप्त, यहाँ -2 इधर आएगा कि -x²। अब यहाँ देखिए ये भी लाइक करना, 3x में 1x चलेगा, 2x बचेगा, इधर +2x रहेगा, इधर आएगा तो -2x, ये क्या है -3 है, इधर आएगा तो +3, ये हो गया राइट साइड इक्वल टू 0। अब देखिए अब गजब का तरीका है, ये x² + कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ -2x यहाँ -x अर्थात -3x, अब यहाँ -2 यहाँ +3 अर्थात +1 इक्वल टू। अब इसकी तुलना कर दीजिए, इसकी तुलना करिए, किससे करेंगे, इसकी तुलना ax² + bx + c से इक्वल लगाओगे 0 से करने पर। जब आप करेंगे तो क्या होगा, करेंगे तो यहाँ बताइए x² है कि नहीं है, अर्थात a = 0, b = -3 एंड c = 1। तो भले b और c की वैल्यू दिया हुआ हो, लेकिन a = 0 अर्थात a आपका है ही नहीं, जब है ही नहीं तो इसको 0 हम कह देंगे, ठीक है। और वैसे भी इसको 0 कैसे कह सकते हैं भाई, यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए जो आपको -3x + 1 है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, 0 × x² -3x + 1। अरे इसको आप गुणा करेंगे तो 0 ही तो आएगा, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ये देखो इधर -3x + 1 अर्थात -3x + 1, वही तो समीकरण आ गया, तो 0 लिख सकते हैं, अर्थात इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर a = 0 हो गया ना, तो वही तो हमने यहाँ लिख दिया कि a = 0 एंड b = -3 एंड c बराबर कितना 1, अर्थात जब a = 0 है तो हम कह सकते हैं कि यह आपका द्विघात समीकरण नहीं है, अर्थात यह क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, एक सवाल और इससे बता देते हैं, उसके बाद बंद करते हैं, फिर आगे कुछ और बताते हैं। ओके चलिए, पंखा कौन चला दो भैया। अब देखिए एक सवाल और देख लीजिए बस, या आप लोग कर ले तो हम छोड़ दे, आगे कुछ बताएंगे, ठीक है, कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम दूसरा बता रहे हैं, आप इसी प्रकार कर लीजिएगा सब, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब आगे देखिए हम कुछ और बताने जा रहे हैं। ओके अब देखिए हम बताने जा रहे हैं द्विघात समीकरण के मूल। क्या बताने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल, ये द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है। आज हमारी राइटिंग क्या हो रही है, चलिए कोई बात नहीं। तो देखिए द्विघात समीकरण के मूल के चर के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्या लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान, चर के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को, जो द्विघात
समीकरण को संतुष्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं भाई? द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। मूल या हल कहलाते हैं। क्या? अरे मूल है भाई, भूल नहीं यार तुम लोग ने यार। मूल हो गए या हल कहलाते हैं, या हल कहलाते हैं। तो देख लीजिए, चार किए हुए सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल या हल कहलाते हैं। अब आपको एक उदाहरण के साथ हम इसको समझाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 1, तब आपको समझ में आएगा। तो जैसे कह दें कि जांच कीजिए, क्या x बराबर 1, क्या x बराबर 1 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है या नहीं? ये क्वेश्चन कितने बच्चे कर सकते हैं? आपको जांच करना है या बताना है कि x बराबर 1 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 का हल है या नहीं। तो कैसे करेंगे? देखिए, हल को या मूल को आपको ये बताना है। x बराबर 1, तो x बराबर 1 है, मेरा ढक्कन कहाँ गया? चलिए, आपको ये बताना है जो x बराबर 1 है इस समीकरण का एक मूल है या कि नहीं, एक हल है या नहीं। तो देखिए, हमने यहाँ क्या लिखा है? चर के सभी में, यहाँ चर है, चर का मान दिया 1। तो चर के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं, हल करते हैं। कुल मिलाकर सिंपल लैंग्वेज आप समझिए, यदि x का मान इस समीकरण में रख दें तो 0 आना चाहिए। यदि x का मान इस समीकरण में रख दें 0 आ जाए, यानी इस समीकरण में x के मान जो रख दें, इस समीकरण में x का मान जो रख दें ताकि ये 0 हो जाए, तो जितने मान रखने से ये समीकरण 0 हो जाएगा वे सभी मान इस समीकरण के मूल कहलाएंगे। क्लियर? और एक बात और सुनिए, अगर द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मान होंगे, केवल 2 मान। ऐसे 2 मान आपको निकल कर आएंगे किस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। अर्थात एक तो x बराबर 1 यहाँ दिया, इसको पता ही करना है। एक और कोई मान होगा जो यहाँ पर और यहाँ पर रख देने से 0 हो जाए। तो आइए देखते हैं क्या है, कैसे। हाँ, जांच एक तो दे ही रखा है ना। यहाँ देखिए, हम क्या करेंगे, x बराबर 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ रखेंगे। पहले समीकरण उतार लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ हम लोग हैं, जहाँ जहाँ आप लोग हैं, देश का विकास करिए, सवालों का विकास करिए। चलिए, तो यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 3 और यहाँ पर 1, छोटा कोष्ठक लगाओ, 1 का स्क्वायर माइनस 2 1 का बस माइनस 1 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये हमने क्या लिया था, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, राइट हैंड साइड 0 है। अब देखिए, यहाँ 1 स्क्वायर 1 होगा, फिर 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 आएगा।
यहाँ 2 एक कम 2, यहाँ -1, यहाँ क्या हो गया 3 - 3 = 0 बराबर राइट हैंड साइड है ना। इसलिए यहाँ जो x बराबर 1 है इस समीकरण का एक मूल है, अर्थात इस समीकरण का एक हल क्या है आपका 1। अभी एक और मान आएगा जिसको रखने से आपका 0 आ जाएगा। तो क्या हो सकता है, कुछ हो सकता है बताइए। चलिए हम बता रहे हैं क्या हो सकता है। क्या 3 रखने से हो सकता है क्या? 3 3 9 नो। चलिए अभी फिर निकालेंगे, उससे अगर निकाल कर देखें तो हम बता रहे हैं 3x² - 2x - 1 बराबर 0, 3x² - 3x + 2x। नो अभी बताएं, अभी इसकी बात बताते हैं, ठीक है, तुरंत बताएंगे। चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए आपके पास क्या है, आपको बताना है। आप यहाँ आंसर तो लिखे नहीं, आप लिखिए पहले। अर्थात आंसर में लिखेंगे x बराबर 1 समीकरण का मूल है, ठीक है। आप देखिए दूसरा जो प्रश्न है आपका, एक सवाल और है ये, एक सवाल ये थोड़ा 1 मिनट भाई। तो यहाँ घर में वीडियो बनाने से इतना डिस्टर्बेंस होता है ना। चलिए आइए देखिए आपको जो हमने वो अभी हमने गुणनखंड किया, अब देखिए कैसे होता है। एक इसका जो मान तो आपको एक x बराबर 1 दूसरा मान है इसका जिसको रखने से यह समीकरण 0 हो जाएगा, और वो है x बराबर -1/3। अगर x बराबर -1/3 इसमें रखेंगे तो 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए, देखिए 3x² - 2x - 1 ये है। तो यहाँ 3 यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/-3 का स्क्वायर, यहाँ 2 × 1/3 माइनस में माइनस से, यहाँ क्या हो जाएगा 3 × 1/9 हो जाएगा। यहाँ माइनस स्क्वायर होगा प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस हो जाएगा 2/3, यहाँ पर 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ कट जाएगा 1/3 हो जाएगा, अर्थात 1/3 प्लस 2/3 माइनस 1/1 एलसीएम ले लीजिए 3 एकम 3 एक बार जाएगा 1 एकम 1, 3 एकम 3 एक बार जाएगा 1 2 के 2 माइनस 1 को 3 बार गया 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए +3 -3/3 0/3 बराबर 0 आ गया ना। तो यहाँ पर देखिए जब x की वैल्यू 1 रखें तब भी 0 हो गया, और जब x की वैल्यू -1/3 रखें तब भी आपका इसका जो है मान 0 हो गया। अर्थात इसके 2 मूल हैं। हमने बताया था कि द्विघाती है तो x के 2 ऐसे मान निकलेंगे जो इस समीकरण में चर राशियों में रखने से पूरा समीकरण 0 हो जाता है। अर्थात यहाँ जो चेक किया गया था x बराबर 1 क्या इस समीकरण का हल है, तो हल है। अगर यहाँ पर आप -1/3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा, इसलिए -1/3 भी इस समीकरण का हल है, ठीक है। चलिए दूसरे प्रकार के अब ये देखिए ये कैसे मान आपको आएंगे, ये कैसे मान आप निकाल पाएंगे। जैसे खाली दे दे क्या दे दे, इतना दे दे, इतना, ये दे दे और कह दे इसका मूल ज्ञात कीजिए, ये समीकरण इसका मूल ज्ञात कीजिए। तो फिर जस्ट अभी वीडियो समाप्त होने के बाद जब अब बनेगा अगला वीडियो तो उसमें आपको मूल सिखा देंगे, ठीक। अभी इतना ही बहुत है, ठीक है। अब देखिए एक अगला सवाल है इसी का। सवाल क्या है, एक सवाल है द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए। एक द्विघात समीकरण है kx² है और साथ में क्या है, क्या भाई kx² और यहाँ पर 2x और यहाँ पर -3 बराबर 0 में k का मान ज्ञात करना, में k का मान ज्ञात करना है। k का मान क्या होगा जबकि यहाँ पर x बराबर 2 समीकरण का एक मूल है, जबकि x बराबर 2 क्या है, x बराबर 2
समीकरण का एक मूल है, समीकरण का एक मूल है। ये देखिए, ये समीकरण देखिए, ठीक है। ये सवाल कह रहा, अब यहां पर मूल दे रखा है और कह रहा के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान ज्ञात करिए। चलिए लास्ट है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर अगले टर्म पर। तो देखिए हल करेंगे, तो यहां समीकरण लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 दे रखा है, बराबर 0 दे रखा है। अगर x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है तो समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगर x बराबर 2, अगर x बराबर 2 इस समीकरण का मूल है तो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो अब x बराबर 2 का मान यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, k गुणे 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ 4k हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 बराबर 0, अर्थात 4k, यहाँ प्लस 1 बराबर 0, 4k बराबर माइनस 1, अर्थात यहाँ से k बराबर हो जाएगा -1/4। ये हुआ आपका उत्तर। अब माइनस में आ रहा है कि प्लस में आ रहा है, हमारे हिसाब से तो यहाँ माइनस में आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, x बराबर 2 ही है कि x बराबर -1 है। हम थोड़ा किताब से चेक कर लें, पता नहीं कहाँ किताब है यार, चलो देख लेते हैं, यहीं पर देख लेते हैं ना, बस कोई बात नहीं, जो है उसी में देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। बिल्कुल हमारा सवाल सही है। x बराबर 2 का मान कि 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4k हो जाएगा, यहाँ पर 2 का मान 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर -3 पहले से है, यहाँ +1 होगा, इधर जाएगा, 4k बराबर -1, तो k बराबर ऐसे बिल्कुल ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, k का मान भैया -1/4 है, k का मान क्या आएगा, आंसर k बराबर क्या आ गया, -1/4। अब हम चेक कर लेते हैं, k का मान और x का मान रखो, क्या 0 आए, देखते हैं। k एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, k का मान -1/4, x का मान कितना, 2 का स्क्वायर, 2 गुणे 2 -3, तो यहाँ पर -1/4, यहाँ पर 4, यहाँ 2, यहाँ पर 3, यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, यहाँ -1, यहाँ +2 -3, यहाँ पर हो गया -4 + 2 बराबर 0। नो 0 कहाँ हो रहा है, कहीं मिस हो रहा है, सवाल कहीं गलत है क्या, सवाल क्या गलत है, x, अगर सवाल गलत है तो हम क्यों सही है फिर, x कहाँ गलती हो गया भाई, x बराबर 2 ही तो है, के एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ओके, 1 मिनट थोड़ी सी देख लेते हैं। हाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ थोड़ा मिस हो गया था कैलकुलेशन। अब देखिए, देखिए अगर k का मान, आप k का मान -1/4 रखेंगे, x का मान 2 तो 2 का स्क्वायर, यहाँ 2 लिखिए, यहाँ 2 का मान 2 -3, यहाँ पर -1/4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 होगा, हमने 2 लिख दिया था, सॉरी, यहाँ कट जाएगा, यहाँ -1, यहाँ 4, यहाँ -3, -4 + 4 बराबर 0। बिल्कुल समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर k का मान -1/4 आया है और x बराबर 2 इसका हल है, अर्थात आपका आंसर आ चुका है जो पूछा था। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, समीकरणों के मूल कैसे ज्ञात करेंगे, 3 विधि है, एक गुणनखंड विधि है, एक पूर्ण वर्ग बना करके है और एक श्रीधराचार्य। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से 4-6 नंबर के सवाल आते हैं और सवाल घुमा देते हैं, इसलिए बड़े आसानी से इसको समझाएंगे, आराम से आप लोग देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।